पुरुषोत्तम मास का 17वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, आपकी जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा धनंजय का क्या हुआ, जो मुझसे कहिए, जिनके सुनने से पापों का नाश हो गया। नारद जी बोले, नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य तथा सुनने की इच्छा रखने वाले राजा धनंजय से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा को जो होने वाला है वह होगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार सुदेव शर्मा को कितना ही समय बीत गया। बाद में किसी दिन समिधा, कुश, फल, पुष्प आदि लेने के लिए वन को या वहाँ जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों को ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर सम्यक मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी की ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह से प्रेम में मगन सब बालकों से खेल करते हुए वह अथाह जल में खड़ा हो गया। वह शुकदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ अपने भाग्य से प्रेरित हो श्वास रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वह अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते ही वह बालक को न देखकर वह सम्यक मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त हुए बालक उसकी माता गौतमी के पास गए। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में से प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। वह दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर की गोद में लेकर सुदेव शर्मा बार बार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपनी गोद से में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता गया। रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक का नाश करने वाले शीतल सुंदर शुभ वचन को बोले। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है। बड़े हर्ष से पढ़ने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो। उस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय है तो मेरे सामने से उठो। यदि नहीं उठोगे तो मैं वन को नहीं जाऊंगा। वन में मेरा क्या काम? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया, ब्रह्महत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने कैसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया है? निर्दय वृद्ध दीन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते हुए तुमको लज्जा क्यों नहीं हुई? स्वतः तुम दयालु परंतु मेरे विषय में निर्दयी हो गए हो। सो कहो आचार्य, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज उस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूं? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को, समुद्र मुक्तासर मणि को देते हैं, परंतु इस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पितर निकलता है, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चिल्हे के समान विलाप करती है। हे पुत्र, तुमको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती? माता पिता की आज्ञा बिन तुम कभी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को क्यों गए? इस समय उसके देव वेदाध्ययन के उत्तम वाणी को सुनूंगा। हे वत्स, आज तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ टुकड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध हुए प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने का मुझको अधिकार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यथुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मिणी के प्राणपति, हे मुरारी, हे दीन पर दया करने वाले दयाली,
दयालु पुत्र रूप अग्नि के ताप से संत मेरी रक्षा करो। हे देवादेव समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, यमुना के विषदोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संत मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ के वासी, विष्णु नरकासुर के नाशक, चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र में पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात समुद्र से पार करने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं से निष्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संत मेरी रक्षा करो। हमारे समान शक दूसरा कोई नहीं है। जो मैंने देव के पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की, कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार विलाप करते हुए राजा धृंडवा मूर्छित हो गए और 17वां अध्याय अति समाप्तम। बोलो श्री भगवान विष्णु की जय, कृष्ण भगवान मुरलीधर वाले की जय।